हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये बच्चे अभी कर रहे हैं ब्रश, क्योंकि अभी इनका स्कूल है बंद, मंडे से स्कूल खुलने वाला है। तो फ़िलहाल ये लेट ही सो के उठते हैं, ये खुद से उठते हैं तो मैं इनको उठाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं तो ये आराम से सो ले। सुबह तो इनको उठना ही है, जब मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो इनका दिल हो या ना हो इनको उठना ही होता है। और आज से मैंने भी शुरू कर दी अपनी वॉक। नया रेजोल्यूशन नए साल से पहले ही ले लिया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ सारे पेड़ों में पानी, और ऊपर से भी बहुत सारा पानी छिड़क दूँगी, क्योंकि सारे पौधे बहुत गंदे से हो गए हैं। ये तो 2-3 दिन के अंदर ही गंदे हो जाते हैं। और वॉक करने में काफ़ी लेट हो गया और आज आने में भी लेट हो गया है, तो अभी सारे काम बचे हुए हैं और बच्चे भी ब्रश करके बैठे हैं, उनको भी कुछ खाने के लिए दे दूं। और अभी तक मैंने दूध भी गर्म नहीं किया, इसलिए मैंने अपने बेटे को किचन में लगा दिया है थोड़ा सा, कि दूध गर्म हो जाए तो उसका हैंडल पकड़ लेगा तो ईज़िली उतार सकता है, क्योंकि स्लो करके रखूँगी तो टाइम लगेगा और बच्चे कब तक भूखे बैठे रहेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने में भी टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने उसकी भी कोई तैयारी की नहीं है। और कहते हैं ना कि कभी आपको अगर लेट हो जाए तो लेट ही होता जाता है। तो फिलहाल मैं ये सारे काम हैं, अभी मैंने कपड़े भी रात के पड़े हुए हैं उनको भी निकाल लेती हूँ। ये सारे कपड़े सूख गए हैं तो इनको भी फोल्ड करके फटाफट से रख देती हूँ, क्योंकि आज तो लेट होना ही होना है। वैसे भी बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन हस्बैंड को जाना है, तो बच्चों के लिए मैं बना दूँगी ब्रेकफास्ट। हस्बैंड तो नॉर्मली पूरा प्रॉपर खाना ही खा के जाएंगे। तो फिलहाल मैं अभी कर ले रही हूँ, घर की सारे काम निपटा लेती हूँ, क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारे जो भी छोटे मोटे काम हैं मैं। उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है मुझे। और मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मा आपको बहुत काम करना होता है, आज मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे तो वह हेल्प बिना कहे करता नहीं, लेकिन आज क्या उसके दिल में आया क्या नहीं, ये देखिए मेरे फोल्ड किए हुए कपड़े को वापस से फोल्ड कर करके वो अपने ड्रॉवर को सेट कर रहा था। क्या हो रहा है? हाँ, अरे आज जब मेरे को बोला ना आज सब कपड़ा रख दो को, तो फिर मैंने देखा मेरा कपड़ा एक यहाँ पे एक वहाँ पे ऐसा सब फैला हुआ था यहाँ पे, तभी मैं अभी उसको अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज कर रहे हो, गुड। और तुम भाई? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 कपड़े को 2 बार पहन सकता है ना? और ये मेरा छोटा हो गया, मेरा कपड़ा छोटा हो गया था, तो फिर मैंने प्रखर को दे दिया। और प्रखर, तुम भी अपना वो ड्रॉर सेट कर लो। ओके। नहीं अभी मत करो बेटा, हमें अभी यहाँ पे सफाई करनी है, इसलिए अब मत करो। ये मेरे फुल टी शर्ट और ये मेरे हाफ टी शर्ट और ये मेरे अंडरगारमेंट्स, ये अंडरगारमेंट वाइट टी शर्ट, वो मेरा अबाकस का टी शर्ट, इसको भी मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। और अभी ये मेरा फुल पैंट, ये देखो, अगर ठंडी लग रही हो तो। और यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना दे रही हूँ रवा इडली। इसमें मैं कोई भी सब्जियाँ नहीं डालूंगी, सिर्फ दही डाल करके इनका एक बैटर तैयार कर लूँगी, जिसमें मैं थोड़ा सा इनो या खाने वाला सोडा डाल दूँगी। और साथ में यहाँ भून ले रही हूँ ये मूंगफलियाँ, क्योंकि इनकी मैं बना दूँगी चटनी, क्योंकि थोड़ी ही इडली बनानी है सिर्फ मुझे, छोटे वाले बेटे और अब मेरे लिए, क्योंकि बड़ा वाला खाएगा नहीं, मेरे हस्बैंड प्रॉपर लंच करके जाएंगे। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, और थोड़ा सा बनाना है, इसलिए मैं जो इडली का मेरे पास साँचा है मैं वो नहीं निकालूंगी, उसके सिर्फ 2 प्लेट्स निकालूंगी और उनको इस कढ़ाई में ही डाल करके स्टीम कर लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा बनाने के लिए पूरा बर्तन निकालना, वो फंसाना कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं इडलियाँ बना ही रही थी, तब तक से ये लोग आ गए हैं। ये लोग थोड़ा सा किचन में किसी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ काम कराना है। तो फिलहाल अभी ये जाएँ तो उसके बाद मैं पूरा काम करूँगी। और यहाँ पे मैंने बना दी है मूंगफली की चटनी, थोड़ी सी मूंगफली है, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्चा, और बस ये चटनी हो गई आपकी रेडी। और यहाँ पे ये इडली रेडी हो गई है। और मैंने बोला ना कि ये बहुत मन से खाता है, इडली है या आप उत्तपम बना दो, ये सब बहुत मन से खाता है। और ये देखिए, ये कल का बना हुआ गाजर का हलवा खा रहा है, क्योंकि इसको इडली या रवा से बनी कोई चीज़ें बहुत पसंद नहीं होती हैं। और यहाँ पर मैं रेडी होके निकल गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसका 2 दिन पहले एनिवर्सरी था, पर हम नहीं जा पाए थे। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि आज मुझे जाना है।
डाला, लेकिन तेरे को बोली थी ना पैंट शर्ट डालना है तो क्यों नहीं डाली? मैं तो डाला था। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझसे बोल रही थी, जब हमारी बातें हो गई थी कि हमको वेस्टर्न वेयर डालना था तो तूने क्यों नहीं डाला? तो मैंने बोला देख, सामने एक और फ्रेंड थी, उसने भी सूट डाला था, अभी हमें ये पता नहीं था। तो मैंने बोला देखो 2 लोग हो गए, थोड़ा मेंटेन रहेगा, कुछ वेस्टर्न में कुछ इंडियन में रहेंगे। तो क्योंकि मैं नहाने के बाद सीधा मैंने वही ड्रेस डाल लिया था जो मुझे पहन के जाना था, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा कहीं जाना होता है तो वही कपड़े पहनना चाहती हूँ जिसे पहन के ईजिली मैं बाहर भी चली जाऊँ। अगर घर में रहना है तो फिर आप कुछ भी डाल लो, चलता है। और ये देखिए, ये है वो पार्क जहाँ पे हम वॉक करने के लिए आते हैं, और यहीं पे ये सारे फ्रेंड भी वॉक करने के लिए आती हैं। गार्डन है ये, बिल्कुल बीच में है, सबके घर से पास में ही पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ अभी इस टाइम पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और सुबह के टाइम पे सब जो लोग वॉक करने वाले हैं वो वॉक करने आते हैं। और ये वॉक करने के लिए रोड है, पर यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती, वो अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ से यहीं जस्ट बगल में ही हमारी फ्रेंड का घर भी है जहाँ हमें जाना है। और ये आ गए हम उसके घर पे। ये है वो जिसके घर हम आए हुए हैं। इसकी मैरिज एनिवर्सरी थी 2 दिन पहले के लिए। और यहाँ पे देखिए, सब अपने कैमरे से अपनी चीज़ें शूट करना, फ़ोटो क्लिक करना शुरू हो गया है। तो एक्चुअली हम आते हैं दोपहर में ही, क्योंकि दोपहर में किसी के हस्बैंड नहीं होते तो हम इज़िली एकदम फ्री होकर रह भी लेते हैं। और ये है गुजराती, तो इसने अपना ट्रेडिशनल डिश ढोकला, खांडवी, यही सब लंच में बनाया था। वैसे तो हम लंच कर लिए थे क्योंकि मैंने घर पे लंच बनाया था, बाकी सब ने लंच नहीं किया था। तो फिर भी मैं सबके साथ बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि अगर आप आए हैं ग्रुप में तो और आपको कोई भी काम अलग से करना नहीं चाहिए। और यही वो फ्रेंड है जो बहुत लेट आई थी, क्योंकि इसी की वजह से सब वेट कर रहे थे, किसी ने लंच नहीं किया था क्योंकि इसी का वेट कर रहे थे। इसके यहाँ कोई गेस्ट आए थे शायद, इसलिए लेट हो गया था। तो फिलहाल अभी हम कर ले रहे हैं लंच। और लंच करने के बाद अब उस लंच को डाइजेस्ट करने का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो गया है डांस का। क्योंकि इसीलिए हम ये सारे प्रोग्राम दोपहर में ही रखते हैं, क्योंकि दोपहर में सबके हस्बैंड रहते नहीं हैं, सबके ऑफिस रहते हैं, किसी को घर जाने की जल्दी नहीं होती है। किसी के घर पे आप मस्ती करो तो एकदम फ्री होकर रहते हो, क्योंकि किसी के हस्बैंड मना नहीं करते, पर आप एकदम फ्रीली हर जगह नहीं रह सकते हो। है बहुत स्पेशल साग है, बहुत ठंडी के टाइम पे ही स्पेशली मिलता है। ये है बथुआ, और बाकी जगहों पे इनको क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम है, पर मेरे यहाँ हम लोग इसको बथुआ बोलते हैं। और ये है सरसों का साग। बथुआ आप देख सकते हो इतना सारा है, और सरसों का साग थोड़ा सा है। अगर इसी समय आपको चने का साग मिले तो उसे भी मिक्स कर सकते हैं। इसको काटूंगी और काटने के बाद धुलूंगी, और फिर मैं कुकर में इसको 2 से 3 सीटी के लिए रख दूँगी, क्योंकि चने के साग को पकने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है, और इन दोनों साग को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। और अभी आप बोलेंगे कि आप पहले काट करके फिर धुलेंगी, पहले धुल के फिर काटिए, पर कुछ साग ऐसे होते हैं जिनको काट कर ही धुला जाता है। जैसे चने का साग हो गया, ये सब साग इनको काट करके ही धुला जाता है। और अगर आपके पास इस साग में चने का साग मिल जाए तो बेस्ट हो जाता है। लेकिन इन्हें काटने से पहले मैं इसमें जो भी मोटी डंडियाँ हैं उनको निकाल लूँगी। ये मोटी डंडियाँ गल तो जाती हैं, पर इनमें बड़े बड़े रेसे जैसे रह जाते हैं, वो पूरी मेल्ट नहीं होती है। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी जो मोटी डंडियाँ होंगी उनको छाट दूँगी। मैंने बहुत छाट लिया था, उसके बाद भी कुछ जो मोटी डंडियां हैं वो आपको दिखा रही हैं। ये देखिए, अब ये इनको मैं जब मैशर से मैश करूँगी तो ये मैश तो हो जाएंगी, पर ये लंबे लंबे रेशे जैसे हो जाएंगे, तो कभी दांत में फंसेंगे, फिर आपको मुंह में जैसे बाल जैसा लगता है वैसा हो जाएगा।
और यहाँ पे मैं रेडी कर ले रही हूँ इसका तड़का, क्योंकि मैंने साग को उबालते समय ही थोड़ा नमक और हींग डाल दिया था। अगर आपने नहीं डाला है हींग तो हींग का तड़का दे देंगे। उसके बाद मैं उसमें डालूँगी प्याज पक जाने के बाद उसमें मैं अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दूँगी और साथ में ही धनिया भी जीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर नहीं सॉरी, बस वो डाल करके मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद उसमें मैं डाल दूँगी साग को आपको कितना थिक करना है उसके लिए मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके बाजरे का आटा डालूंगी, क्योंकि आपको जितना थिक करना हो एक साथ डालेंगे तो उसमें लम्स भी आ जाएंगे और उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए एक चम्मच करके मैं डालूंगी। और जितना थिक आपको चाहिए उतना हो जाने के बाद उसको 5 से 10 मिनट और पकने दीजिए और बस इतने में आपका साग हो जाएगा रेडी। उसके साथ आप बाजरे की रोटी खाइए, और चाहे आप गुड़ और घी के साथ उस बाजरे को रोटी का खाइए, वो बहुत टेस्टी लगता है। पर मैं यहाँ आज बाजरे के आटे का नहीं बनाऊंगी, आज मैं यहाँ बनाऊंगी रागी के आटे की रोटियाँ, क्योंकि हमेशा चेंज करके बनाने में अच्छा होता है ठंडी के दिनों में। और ये साग से तो ऐसी रोटियाँ बाजरी, ज्वारी, रागी इन सब की रोटियाँ ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।